Hello everyone, this is Sanjeev Tiwari from Jayotri Academy. Today I am going to deliver the lecture of class 10th, chapter 1st, chemical reaction and equation. On the demand of the several students, they said, "Sir, please deliver the lecture in Hindi." So today I am going to explain the lecture in हिंदी। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? डीकम्पोजिशन कंपोजिशन का मतलब होता है कोई चीज़ जिससे मिलकर बनी हुई है। जब डी लग जाता है, डेफिशिएंसी या फिर ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं किसी सबस्टांस का उन चीज़ों में टूट जाना जिससे वह बना हुआ है। इसको हम लोग डीकम्पोजिशन कहते हैं। डीकम्पोजिशन में क्या होता है? जब कोई एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो जाता है और सिंपलर प्रोडक्ट देता है, उसको हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एक जनरल फॉर्म ऑफ देखते हैं एग्जाम्पल का, जैसे कि यहाँ पर ए बी एक रिएक्टेंट है और ये ए बी जो रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन हो रहा है ए प्लस बी में। किस में ब्रेक डाउन हो रहा है? ए प्लस बी में ब्रेक डाउन हो रहा है। तो ये क्या है? ये शो कर रहा है कि ये जो एक रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन होकर दो भागों में टूट गया है, ए प्लस बी में। समझते हैं एक एक्टिविटी के माध्यम से कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती कैसे है। आपको ये टेस्ट ट्यूब नज़र आ रही है। इन टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम कार्बोनेट लिया गया है, जिसको हम लोग लाइमस्टोन चूना पत्थर भी कहते हैं। उसमें हम लोग एक डिलीवरी ट्यूब लगाते हैं, ऊपर से उसको कॉर्क से उसको बंद कर देते हैं। उसके बाद हम उस कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं बॉइलिंग ट्यूब में यूजिंग द बर्नर। फिर उसके बाद एक जलती हुई माचिस की तीली ले जाते हैं उसके माउथ पर, डिलीवरी ट्यूब पर। तो फिर होता क्या है, कुछ ऑब्जर्वेशन होते हैं। तो वो ऑब्जर्वेशन इस प्रकार से हैं कि एक गैस इवॉल्व होती है, एक गैस रिलीज होती है। आपको मालूम होना चाहिए जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो जब हम जलती हुई तीली को ले जाते हैं तो वो जलती हुई तीली क्या हो जाती है? एक्सटिंग्विश हो जाती है, बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि CO2 गैस फायर सपोर्टिंग गैस नहीं है, क्योंकि वो एक फायर एक्सटिंग्विशिंग गैस है। और एक वाइट प्रेसिपिटेट दिख रहा है आपको, एक वाइट प्रेसिपिटेट भी बन रहा है। ये वाइट प्रेसिपिटेट किसका है? कैल्शियम ऑक्साइड का है वाइट प्रेसिपिटेट। हम लोग इससे क्या सीखते हैं? जब कैल्शियम कार्बोनेट में पानी डाला जाता है या उसका थर्मल डिकम्पोजिशन किया जाता है तो उसमें से क्या होता है, हमें उसको हीट देनी पड़ती है। तो जब हम हीट दे रहे हैं तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं, जिसमें हमें रिएक्टेंट को हीट देनी पड़े, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहलाती है। और जो गैस निकल रही है बॉइलिंग ट्यूब से, जो किसी मैच स्टिक्स को एक्सटिंग्विश कर दे रही है, पुट्स ऑफ कर दे रही है, तो वो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसको हम लोग समझते हैं। ये इक्वेशन दिख रही है आपको, मेरा कर्सर आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल बिलो बॉटम साइड में। कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन का फार्मूला है ये कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब हम लोग हीट देते हैं तो ये ब्रेक डाउन हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और एक गैस इवॉल्व हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये जो लाइमस्टोन है ये ब्रेक डाउन हो रहा है CaO प्लस CO2 में। तो ये CaO क्या है? ये क्विक लाइम है, इसका प्रेसिपिटेट आपको दिख रहा था वाइट टेस्ट ट्यूब में। और CO2 जो गैस इवॉल्व हो रही है, इसकी वजह से जलती हुई माचिस की तीली क्या हो जाती है? एक्सटिंग्विश हो जाती है, बुझ जाती है। दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब हीट दिया जाता है तो ये ब्रेक डाउन हो रहा है Fe2O3 में, SO2 में और SO3 में। तो यहाँ पर देखिए कि FeSO4 एक सिंगल रिएक्टेंट था, इसको जब हमने हीट दी तो ये अपने
कई सारे प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो गया है, टूट गया है। इन्हीं सारे प्रोडक्ट से ये मिलकर बना था ये रिएक्टेंट, और उसी में जाके वो टूट गया है। तो जहाँ पर हम लोग हीट दे रहे हैं तो ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, जहाँ पर हमें हीट देनी पड़ती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन का। लेड नाइट्रेट किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। इसको जब हीट दिया गया है तो ये लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक डाउन हो रहा है। तो ये भी आपका क्या एग्जांपल है? ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिएक्शन के माध्यम से। इसमें देखिए ये क्या है? वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूल है। इसको जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये किस में ब्रेक डाउन हो रही है? H2 और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक डाउन हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कौन सी एनर्जी दे रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये जो डिकम्पोजिशन हो रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी के इन्फ्लुएंस में हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस या फिर इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। जहाँ पर इलेक्ट्रिक के इन्फ्लुएंस में ब्रेक डाउन हो रहा है रिएक्टेंट का, या रिएक्टेंट रिएक्शन हो रही है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे फोटो डिकम्पोजिशन। देखते हैं एग्जांपल की सहायता से। ये जो सिल्वर क्लोराइड आपको नज़र आ रहा है, ये सिल्वर क्लोराइड AgCl, इसको हम लोग सनलाइट के एक्सपोजर में रखते हैं तो ये ब्रेक डाउन हो रहा है सिल्वर और क्लोरीन गैसेस फॉर्म में। तो यहाँ पर जो गैस इवॉल्व हो रही है, लिबरेट हो रही है, वो देखो ये है क्लोराइड। ये क्या है? एक सेकेंड प्रोडक्ट है, सेकेंड। और जो सिल्वर ये फर्स्ट प्रोडक्ट है। ये AgCl क्या है? आपका रिएक्टेंट है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। इसको सन के एक्सपोजर में रखा गया है तो ये ब्रेक डाउन हो रहा है सिल्वर और क्लोरीन में। तो यहाँ पर ये जो डिकम्पोजिशन हो रहा है फोटो डिकम्पोजिशन इसको बोलेंगे, फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो का मतलब यहाँ पे सनलाइट से है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड ये दो ऐसे सबस्टांस हैं जिनको हम लोग फोटोग्राफी में भी यूज़ करते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड सेम वे में क्या करते हैं? इसको भी सनलाइट में एक्सपोजर में रखते हैं तो ये सिल्वर Ag और Br2 गैस में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो आज हम लोगों ने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़े, उसके टाइप्स देखे। पहला टाइप्स था थर्मो डिकम्पोजिशन, जहाँ पर हम लोगों ने उसको हीट एनर्जी दी थी। दूसरा टाइप था इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलिसिस, जहाँ पर हमने उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया था। और जो थर्ड एग्जांपल था, जो थर्ड टाइप था, वो था फोटो डिकम्पोजिशन, जहाँ सनलाइट के एक्सपोजर में रिएक्शंस हो रही थी। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी। कल हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तब तक पढ़ते रहिएगा, अपना ख्याल रखिए और घर पे रहिएगा। थैंक यू एवरीवन।